हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 2 के अंतर्गत पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाले अध्याय को कई भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग प्रथम भाग के बारे में अभी चर्चा करेंगे। इस भाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है। जो पुष्प होता है वह जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनका एक आकर्षक अंग होता है जो कि रंग बिरंगा दिखाई पड़ता है। पुष्प जो होते हैं रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न तरह के पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं जो अलग अलग रंग के हैं। कुछ में देख रहे हैं वाइट कलर में है, कुछ देख रहे हैं येलो कलर में, ब्लू कलर में, रेड कलर में, अलग अलग तरह के पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कनेर का पुष्प है, यहाँ पे इसके बाद देखेंगे यहाँ पे गुड़हल का पुष्प है। देख रहे हैं यहाँ पे संरचनाएं भी अलग अलग प्रकार की दिखाई पड़ रही हैं, जिसको हम देखेंगे डिटेल में। जो पुष्प होते हैं इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रयोजनों में करते हैं। जो आयोजन हमारे होते हैं उसमें भी हम इसका पुष्प का प्रयोग करते हैं। इसको माला बनाने में कर सकते हैं, जिसको किसी शादी विवाह या पूजा के कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। तरह तरह के माला का भी प्रयोग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न आयोजनों में हम कर सकते हैं। जो पुष्प की संरचना की बात करते हैं, देखते हैं पुष्प की संरचना में क्या होती है। उसमें देखेंगे कौन कौन से भाग होते हैं पुष्प के, और जो प्रत्येक भाग है उनके कार्य क्या हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो पुष्प के जो प्रमुख भाग हैं हम देखेंगे उसके बारे में। पुष्प के जो भाग हैं उनको हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले 4 चक्रों में बांट सकते हैं। सबसे पहला चक्र जो होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज जो कि बाह्य दलों का बना होता है। देख रहे हैं बाह्य दल का बना होता है। जो यहाँ पे हरा भाग दिख रहा है, हरी पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, ये लगभग 5 होंगी। 2 इसमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये क्या है, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये लगभग 5 होंगे। और ये सभी मिल करके जो बाह्य दल हैं मिल करके ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बाह्य दल पुंज बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कहते हैं, उन्हें हम कैलिक्स कहेंगे। दूसरा जो ये प्रथम चक्र है, प्रथम चक्र क्या है, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज बाह्य दल का बना होता है। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा जो चक्र होता है, द्वितीय चक्र, वह बना होता है दल का बना होता है। दल को इंग्लिश में पेटल कहते हैं। दल को क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। जो पेटल होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 पेटल दिखाया गया है। तो ये 5 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये कंबाइंड किसी किसी में क्या होते हैं, सभी पेटल आपस में जुड़े होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये सभी पेटल अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो दल हैं आपस में मिलकर दल पुंज का निर्माण करते हैं। किसका, दल पुंज का। और इसको इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला कहेंगे। सभी को सम्मिलित रूप से कोरोला कहते हैं, या इसी को हम दल पुंज कहते हैं हिंदी में। तो दूसरा चक्र है किसका, दल पुंज का। जो तीसरा चक्र होता है वह होता है पुंकेसरों का होता है, जिसे हम सभी पुंकेसर जो होते हैं आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे हम पुमंग कहते हैं। पुमंग जो होता है वो किससे मिलकर बना, इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। जो पुंकेसर देख रहे हैं, पुंकेसर किससे बना होता है, पुंकेसर के जो प्रमुख भाग हैं वह है परागकोश है और पुतंतु है। पुतंतु और परागकोश किसके भाग हैं, पुंकेसर के। तो एक पुष्प में कई पुंकेसर हो सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 पुंकेसर दिखाया गया है। ठीक है, ये जो परागकोश होते हैं, देखेंगे जो परागकोश हैं, ये परागकोश की संरचना है। ये परागकोश इस तरह से हैं, देख रहे हैं। परागकोश में देख रहे हैं दो क्या पर लोग पाए जा रहे हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हैं, योजक के द्वारा जुड़े हैं। जो तीसरा चक्र होता है, तीसरे चक्र को हम देखें, उसे तीसरे चक्र को हम कहते हैं जायांग कहेंगे। क्या कहेंगे, जायांग या कार्पेल कहेंगे। ठीक है, यह देखें स्त्री केसर का बना होता है। जायांग किससे बना होता है, स्त्री केसर का बना होता है।
स्त्री केसर देखेंगे। स्त्री केसर जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक को इस ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कह रहे हैं, इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाला ये भाग जो है देख रहे हैं इसको हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो यहाँ गोला वाला भाग है इसको अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं या इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। तो ये प्रमुख भाग हो गए। अब सभी भाग के कार्य अलग अलग हैं। जो देख रहे हैं बाह्य दलपुंज है, यह क्या करता है? दल की सुरक्षा करता है, दल को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। थोड़ा इस दल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जो दल है यह देखते हैं कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, जिससे क्या होता है जो कीट होते हैं वह अट्रैक्ट होते हैं पुष्प की तरफ, जिससे परागण में सहायता होती है। जो देख रहे हैं तीसरा चक्र है पुमंग का जो चक्र होता है, जो पुंकेसरों का बना होता है। तीसरा चक्र पुमंग का यह क्या है? यह जनन में सहायता करते हैं, नर जनन अंग है। और जो जायांग वाला है वह मादा जनन अंग है। तो जो पहला चक्र और दूसरा चक्र है इसको हम सहायक चक्र कहते हैं। मतलब वाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र कहेंगे, और पुमंग और जायांग को तीसरा और चौथे चक्र को हम क्या कहेंगे? उसे हम जो तीसरा और चौथा चक्र है उसे हम आवश्यक चक्र कहते हैं। तो सहायक चक्र और आवश्यक चक्र होते हैं। जो सहायक चक्र हैं वो जनन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं भाग लेते हैं, जबकि जो आवश्यक चक्र हैं वह जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।